बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूरो कंपस और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं आपको आज बताऊंगा 10 से 12 ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको आप इस्तेमाल करके बाहर के मुल्क का स्टडी वीज़ा या विज़िट वीज़ा या वर्क वीज़ा लगवा सकते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से ही बनी हुई हों तो आपके लिए कहीं पे भी जाना, किसी भी बाहर के मुल्क का वीज़ा लगवाना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी, बशर्त ये है कि आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट फॉर्म में मौजूद हों। सबसे पहली डॉक्यूमेंट जो है वो है पासपोर्ट। ये आपको आपको पासपोर्ट ऑफिस से मिल जाएगा। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप के मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे पासपोर्ट ऑफिस मौजूद होंगे। जो पासपोर्ट ऑफिस ज़्यादा वीकेंड नहीं रहता वो है डीएचए का। अगर आपको डीएचए का एरिया लगता है तो आप उधर जाकर ये पासपोर्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है, सबसे पहले आपकी पासपोर्ट फ़ी जमा होनी चाहिए और आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए। प्रीवियस आपका, अगर आपके पास पहले पासपोर्ट बना हुआ है तो आपका पुराना जो पासपोर्ट है वो आपने साथ लेके जाना है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके डिपार्टमेंट का होना चाहिए। और पुलिस रिपोर्ट सम केसेस में ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं होती है। 72 पेजेस वाला पासपोर्ट आपको 8200 रुपये में, 8200 रुपीज़ में ये बन जाएगा। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उनका क्या तरीक़ाकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसके बगैर आप बाहर के मुल्क का स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा या विज़िट वीज़ा आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी चीज़ के जो है वो आपसे कंसल्टेंट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ चार्ज करते हैं और मोस्टली लोग जब हंसी खुशी इस चीज़ को अदा भी कर देते हैं लेकिन वो ख़ुद मेहनत नहीं करते। एनी हाउ, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है आप हमारे पास वो है डोमिसाइल। डोमिसाइल आपको लोकल कचहरी से या आपको खिदमत मरकज़ से मिल जाएगा। लाहौर में मुख्तलिफ़ जगहों पे खिदमत मराकज़ मौजूद हैं। एक खिदमत मरकज़ जिसको मैं जानता हूँ वो टाउन हॉल में मौजूद है। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है एसी वेरिफिकेशन फॉर्म। ये असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से आपको ये वेरिफिकेशन फॉर्म जो है ये साइन करवाना होता है। मे भी शायद ये अब एग्जाम्प्ट हो गया हो लेकिन अभी फ़िलहाल ये इसी वेरिफिकेशन फॉर्म चल रहा है। आपको सीएनआईसी की ज़रूरत पड़ती है, आपके फादर का सीएनआईसी चाहिए होता है, बर्थ सर्टिफिकेट आपका चाहिए होता है जिसको आप बे फॉर्म भी बोलते हैं, और आपने बैंक चालान जमा करवा के उसकी बैंक की रसीद साथ लेके आनी है और 2 फोटोग्राफ्स। और आपके अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट या यूटिलिटी बिल ये आपके लाजमी है। इसकी फ़ीस जो है वो 200 रुपये है। 200 या 300 रुपये में आपका ये डोमिसाइल बन जाता है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है और इसके बगैर मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो एम्बेसीज ये डॉक्यूमेंट लाजमी मांगती हैं। यह है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC। मोस्टली लोगों ने ये नहीं बनवाया होता और ना ही लोग इसको कोई इतनी ख़ास अहमियत देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। एक मैं आपको पर्सनल ये भी बात बताना चाहूँगा कि ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर कोई इंसान इस दुनिया से चला जाए तो तब भी ये डॉक्यूमेंट बहुत काम आती है प्रॉपर्टी के केसेस में और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ये काम आती ही आती है। तो ये मेरा मशवरा ये है कि आप अगर आपने बाहर नहीं भी जाना फिर भी आप ये डॉक्यूमेंट अपने पास बनवा के रखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 तरह के बनते हैं FRC, एक तो बाय बर्थ और एक बाय मैरिज। जो बाय बर्थ बनता है वो उसमें आपके जो सिबलिंग्स हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी डिटेल्स होती हैं, और जो आपका बाय मैरिज बनता है उसमें आप की वाइफ और आपके बच्चों के जो है वो जो है क्रेडेंशियल्स जो हैं वो ऐड होते हैं। तो सबसे पहले बाय बर्थ की बात कर लेते हैं। उसमें आपका CNIC तमाम फैमिली मेम्बर्स के होने चाहिए आपके पास, और उनका करेक्ट नेम स्पेलिंग्स होने चाहिए, आईडी कार्ड से मैच होने चाहिए। इसके अलावा आपके जो फैमिली मेम्बर्स की जो अंडर 18 अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं कोई, तो वो उनकी आपको फ़ोटोज़ चाहिए होंगी। कोशिश करें अगर आपने बाय बर्थ FRC बनवाना है तो आप इसको बनवाने के लिए क्या करें कि आप अपने वालिद साहब को या अपनी वालदा को लाजमी लेके जाएं ताकि आपके लिए ये आसानी हो। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये भी आपको खिदमत मरकज़ से तो नहीं है लेकिन ये आपको नादरा से ये मिल जाएगा।
और बाय मैरिज का मैं बात करनी भूल गया। बाय मैरिज आपको इस तरह बनेगा कि आपने अपने बच्चों के सारे बर्थ सर्टिफिकेट्स लेने हैं और अपनी वाइफ का भी निकाहनामा लेना है। और इस वो सारी डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपने नादरा के ऑफिस चले जाना है। वहाँ पे कुछ प्रोसेस करने के बाद वो आपका ये जो है एफआरसी वो बना देंगे। अगर आप नादरा के ऑफिस नहीं जा सकते, इसका भी एक इजी तरीका है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करना हर एक के बस की बात नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पाक आइडेंटिटी की ऐप भी करनी पड़ती है और सारा कुछ चीज़ें वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अप्लाई करना सिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको मैं लाजमी इस पे फोकस करूँगा। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस। ये आपको जो भी रीजनल आपकी ड्राइविंग लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी है वो आपको देगी। अगर आप इस्लामाबाद हैं तो इस्लामाबाद में अथॉरिटी जो भी इसकी है काम कर रही है ड्राइविंग लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी, वो आपको देगी। अगर लाहौर में है तो लाहौर की लाहौर देगी। ये आपको खिदमत मरकज़ से भी मिल सकता है। इसके अलावा जो आपके ट्रैफिक ऑफिसेज हैं उधर से आपको ये मिलेगा। मोटरसाइकिल का अगर आप लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो उसकी टेस्ट फ़ीस है 200 रुपया। टेस्ट फ़ीस लेने के बाद आप का वो रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर 1080 रुपीज़ पर ईयर आपको फ़ीस मोटरसाइकिल की अदा करनी होगी, और कार की आप 2080 रुपये 1 साल की अदा करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शायद इसको ईजी ले रहे होंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में ये हाफ नेशनैलिटी कंसिडर होती है। आपको कल को टैक्सी ड्राइविंग करनी पड़ सकती है, ये किसी भी काम आ सकता है आपके। ये इसका बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गाड़ी नहीं भी आती तो आप गाड़ी कोशिश करें सीखें और इस लाइसेंस को लाजमी बनवाएं। इसके बाद हाँ, इसमें एक और मैं आपको मशवरा ये लाजमी देना चाहूँगा कि अगर आपने ग्लासेस आप पहनते हैं, आपकी आई साइट कमज़ोर है, तो लाजमी आप कोशिश करें सुबह के टाइम जाएं, ताकि वहाँ पे डॉक्टर बैठा होता है और वो आपकी आई साइट चेक करने के बाद आपको सजेस्ट करता है कि इसकी आई साइट क्या ये ड्राइविंग करने के काबिल है, या वो बहुत सी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद वो जब वो स्टैंप लगा देते हैं कि हाँ हमारी तरफ से वैलिड है, जो कि 99% वो वैलिड ही करते हैं, तो उसके बाद फिर आप जो है वो अपना टेस्ट दे सकते हैं। हाँ, जिनकी आईसाइट वीक नहीं है उनको इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो रात के चाहे 11 बजे चले जाएं, 12 बजे चले जाएं, जिस मर्ज़ी टाइम चले जाएं। फिर जो नंबर 5 पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी खिदमत मरकज़ से बहुत इजीली बन जाएगा और इसके लिए ज़्यादा लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आप कोशिश करें पासपोर्ट ले जाएं, अगर नहीं भी है तो आपका आईडी कार्ड चल जाएगा, उससे आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। और उसी वक्त वो आपसे फ़ीस ले लेंगे। नेशनल बैंक में आपने मेरा ख्याल है फ़ीस जमा करवानी है, जो कि मेरा ख्याल है 500, 600 या 1000 रुपया है। वो जमा करवाने के बाद आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट खिदमत मरकज़ वाले आपके घर में कोरियर कर देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए चाहिए होता है। जैसे अगर आपने आज़रबाईजान का स्टडी वीज़ा लगवाना है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मुख्तलिफ़ प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी चल जाएगा, और ये मुख्तलिफ नौइयत का होता है। जैसे आज़रबाईजान के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसमें एब्सेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी सी वो चाहिए होती है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इस बारे में भी डिस्कस करूँगा, जब मैं आज़रबाईजान का स्टडी वीज़ा के बारे में आपको बताऊँगा तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की बात है उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में तफसील से आगाह करूँगा और आपको मज़ीद मालूमात फ़राहम करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।